रामपाल। जी मैम साहब। अच्छा, किचन साफ कर रहे हो? जी मैम साहब। ये सिंक में बर्तन पड़े हैं गंदे, तुम्हें पता है ना, रात के टाइम में बर्तन छोड़ते नहीं है, तो बर्तन साफ कर देना सारे। आप बेफिक्र रहो मैम साहब, मैंने कभी अधूरा काम छोड़ा है? हाँ, वो मुझे पता है कि तुमने अधूरा काम नहीं छोड़ा। और एक काम करना, सोफे पे कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी संगवा देना, और फिर आराम से सो जाना, ठीक है? जी मैम। खाना तो खा लिया होगा तुमने? हाँ, खाना खा लिया। ठीक है, वो बाहर का गेट ब्लॉक कर देना। जी कर दूँ। ठीक। अरे मैम साहब, हम कहाँ तुम्हें शिकायत का मौका दे रहे हैं, बस आप ही हमें मौका नहीं दे रही। अरे मैम साहब, एक बार मौका दे के तो देखो, जिंदगी भर ही याद रखोगी इस रामपाल को कि हाँ, किसी से पाला पड़ा था। अमित जी, अमित सो गए क्या? हाँ, नींद आ रही थी। क्या हुआ? यार तुम बहुत जल्दी सो जाते हो। अरे फिर क्या करूं? यार तुम ये भी तो सोचा करो, तुम पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हो, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास में यहाँ कोई नहीं होता बात करने के लिए, और तुम हो, तुम आते सो जाते हो। अरे मैम साहब और साहब बात क्या कर रहे हैं, आखिर सुन के आता हूँ, आखिर क्या बात चल रही है। अरे यार, एक बात तो बता, पूरे पूरे दिन ऑफिस में काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसलिए सोना पड़ता है। और नौकर भी तो है। तो मैं नौकर से जाके बात करूं? अरे बात मतलब थोड़ी घर गुर की बात कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे ना करनी है इससे बात, मुझे तो बस तुमसे बात करनी है, तुम बताओ। बता, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? तो ऐसे बैठ तो जाओ कम से कम। हाँ, आप बता रहे। मुझे एक बात बताओ, तुम पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हो, अगर तुम सो जाते हो, यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम खुद भी तो समझ सकते हो ना। अरे यार, मैं समझ गया तू कौन सी बात कह रही है। अभी मुझे सोने दे, मैं थक रहा हूँ बहुत ज्यादा। यार तुम ऑफिस से आके डेली तो सोते हो, अगर तुम थोड़ा लेट सो जाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे यार, तू समझ बात को, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या ही कहूँ तुम्हें। चल कुछ मत कह तू लेट जा, मैं थक रहा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ सो जाओ। कैसा आदमी मिला यार, छू जा। इनके पास तो मेरे लिए बात करने का टाइम नहीं है, बस इन्हें अपना ऑफिस का काम दिखता है, या फिर अगर सो जाते हैं। अच्छा, ये बात है, इसका मतलब हमारे साहब मैम साहब को खुश नहीं कर पा रहे। मैम साहब, एक बार हमें मौका तो दो, हम कितना तुम्हें खुश रखेंगे। अरे इसमें क्या देख रही हो तुम? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे रामपाल। हाँ साहब जी। अरे यार, चाय वाय लिया, मुझे ऑफिस जाना है यार। फिर लाया साहब जी। ओ हाँ, तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। वो मैं ये बोल रही थी, तुम ना मुझे कुछ पैसे दे जाना, वो मेरी फ्रेंड आ रही है, तो मुझे मार्केट जाना उसके साथ। पैसे तो मैंने तो कल परसों भी दिए थे। तो खत्म हो गए ना वो। वैसे लाना क्या है? मार्केट में जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगी ना। अरे चीजों का नाम तो होगा, क्या चीज लेकर नहीं कि मैं ले आऊंगा वहां से, आऊंगा शाम को। अरे लड़कियों को बहुत सारा सामान चाहिए होता है, तो मुझे बस पैसे दे देना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी मार्केट आज। चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे तो मैं दे दूंगा, तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, तुम एटीएम से निकाल लेना। ठीक है। वैसे तुम्हारी कौन सी फ्रेंड जाएगी तुम्हारे साथ? अरे शीतल नाम है उसका, उस दिन मिली तो थी। शीतल? अरे हाँ हाँ, रास्ते में नहीं मिली थी क्या उस दिन? अच्छा अच्छा अच्छा, अपने भैया के साथ मिली थी वो। हाँ हाँ वही। चलो कोई बात नहीं, तुम चली जाना। वैसे आज वो घर पे आएगी, जब जाऊंगी साथ में उसके मैं मार्केट। चल ठीक है, चली जाइयो। अरे बड़ी देर लगा देते हैं चाय लाने में। लो साहब जी चाय। मैम साहब चाय। साहब जी, कभी कभी मैम साहब को भी खुश कर दिया करो। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है कभी कभी मार्केट घुमा दिया करो, कुछ शॉपिंग करा दिया करो। तुम तो सब पूछ के घुमाऊंगा, कैसा है? घुमाता नहीं उससे, पूछ इससे। तुम हमारे पर्सनल मैटर में क्यों टांग दे रहे हो? अपना काम करो जाकर रामपाल। ओके। आजकल इससे बंदे की ना जुबान जा चल रही है।
बताओ यार, एक नौकर होकर नौकराना खुश रख रहे करो। देख रहे हो उस बंदे की कितनी जुबान चलती है, बहुत ज्यादा बोलने लगा है ये। तू ठीक कह रही है, इस नौकर को ज्यादा छूट दे दी जो इतना सिर पे चढ़ रहा है। बताओ कितना बोल रहा है। अरे छोड़ो भी, तुम वैसे ऑफिस के लेट हो रहे हो, चाय पी लो जल्दी से। पी ली चाय तो मैंने, पकड़ गिलास। हाय अन्नू। अरे आ गई तुम, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ। जीजी नमस्ते। नमस्ते। यही है तुम्हारी फ्रेंड? हाँ ये मेरी फ्रेंड, मैंने बताया था ना तुम्हें। अच्छा अच्छा, आप ही जाओगे क्या मार्केट? जी। चले अन्नू? अरे इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो आई हो। नु चले, कुछ खा पी के चलेंगे, बैठो आराम से। नहीं अन्नू, मैं खा के आई हूँ, बस तुम चलो। अच्छा ठीक है, खाकर आई हो, कम से कम पानी तो पी लो। रुको, रामपाल एक गिलास पानी लेकर आओ। लाया मैम साहब। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है ठीक। और बताओ शीतल, कैसी हो तुम? बस ठीक, आज अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैम साहब, तुम शॉपिंग पे जा रही हो? हाँ शॉपिंग पे जा रही हो, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं ये कह रहा था मैम साहब, ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो? रामपाल, तुम्हारी जवान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पर कमेंट करने की? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, और जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहते हैं तो तू कौन होता है कहने वाला? मैम साहब, मैं तो इसलिए कह रहा था, तो देखो बहन जी कितने अच्छे कपड़े पहनती है, ऐसे पहना करो ना। अपनी जुबान कम चलाया कर, जा जाकर काम कर ले, बर्तन पड़े सिंक में। ये तेरा नौकर कुछ ज्यादा नहीं बोलता है? हाँ शीतल बहन, इसकी जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। तो इतना इसे सर पे क्यों चढ़ा रखा है? पता है मेरे घर पे तो नौकरानी है, नौकर नहीं रखती मैं। और तू भी एक काम करना, नौकरानी ही रख ले। बहन वो तो बात ठीक है, पर यूँ काम ठीक ठाक कर ले वह। घर से बाहर चले जाऊँ ना तो घर को भी संभाल ले वह। ऐसे नौकर जल्दी से मिलते ना। हाँ ये बात तो ठीक है, पर इसका दिमाग थोड़ा सेंटर में रख, ये इधर उधर ज्यादा देखता है। पहले भी मैंने कई बार नोटिस किया। हाँ बहन, तुम कह तो सही रही हो। आ जान दो आज उन्हें, फिर बात करेंगे इससे। अब चले मार्केट? अरे मैं तो भूल ही गई थी यार, हमें मार्केट जाना है। चलो मैं एक बार सैंडल पहन लेती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? रामपाल जी मैम साहब। इधर आ। आया। जी मैम साहब। मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। घर का ध्यान रखियो, सारा काम कर लियो। आप चिंता मत करो मैम साहब, मैं घर का सारा ध्यान रखूँ और सारा काम भी करूँ। खाना भी बना लियो। ठीक। चलो शीतल। यार मालकिन इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। काश कुछ ऐसा हो जाए जो मालकिन मेरे पास खुद आ जाए। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसा लगता है एक बार मालकिन से मैं कह के देखूं, लेकिन यार कभी मालकिन गुस्सा ना हो जाए। चलो देखता हूँ एक बार क्या। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। किसे प्यार कर रहा है? किसी को ना मैम साहब। आप आ गए? भगवान की थक गई मैं। तेरे पे अभी तक पोछा भी नहीं लगा? अरे मैम साहब, मैं पोछे ही तो लगा रहा, एकदम तमाम। जब पानी ला के दे, और पानी हाथ धोकर लाइयो। ठीक है मैम साहब। इतना बदतमीज होता जा रहा है ये दिन पे दिन। पता नहीं कैसे कैसे गाना गा रहा था, इंतजार कर रहा है किसी का। मुझे क्या। लो मैम साहब।
कुछ नहीं मैम साहब। तू बदतमीज हो गया है क्या? मेरे पैर को टच क्यों कर रहा था? अरे मैम साहब मैं टच नहीं कर रहा था, वो मैं पोछा लगा रहा था तो थोड़ा हाथ लग गया हो। मुझे सब पता है कि तू मेरी टांग टच कर रहा था। ऐसा कैसा पोछा लगा रहा है जो तू यहाँ तक हाथ लगा रहा है? अरे मैम साहब आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं उसको टच नहीं कर रहा था। बस ये बदतमीजी कम दिखा और खड़ा हो, खड़ा हो। सच सच बता तू क्या कर रहा था? मैम साहब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरी बात पे विश्वास तो करो। विश्वास और तुझ पे? मुझे सच बता तू चाह क्या रहा है? तेरी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मुझसे तेरी बदतमीजी कंट्रोल नहीं हो रही, आया समझ? मैम साहब मैं सच सच बता दूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या पसंद? तू मुझे? तेरी औकात भी है? तू नौकर है नौकर और मैं मालकिन। वो तो बात ठीक है मैम साहब, लेकिन आप हो इतनी सुंदर, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर गंदी नजर डाले? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? अरे मैम साहब आखिर आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? और वैसे भी मैं सांप की तरह थोड़ी हूँ जो सांप आते और आते सो जाते हैं चुपचाप। तेरे दिमाग में कमी आ गई है क्या? क्या फालतू की बात करे जा रहा है? मैम साहब मेरे दिमाग में कमी नहीं आई, मुझे इतना पता है कि सांप आपको खुश नहीं कर पाते। और वैसे भी मैंने यह सब बात सुन ली थी आपकी और सांप। क्या इसका मतलब अपने सांप की और मेरी तू पर्सनल बातें सुनता है? तेरी इतनी हिम्मत? अब मैम साहब इसमें गलत ही क्या है अगर मैंने ये बात सुन ली तो? और वैसे भी मैं आपसे प्यार ही तो करता हूँ, इसमें गलत क्या है? क्या प्यार? और वो भी मुझसे? अरे तेरी इतनी हैसियत नहीं है जो तुम मुझसे प्यार कर सके। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। मैम साहब तुम मेरी हैसियत के बारे में क्या जानती हो? आपको पता भी है गांव में हमारी 200 बीघा जमीन है जो कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर रखी है। वो तो मैम साहब मैं शहर में नौकरी के लिए आया था, वो तो मुझे नौकरी नहीं, इसलिए आपके यहाँ नौकर का काम कर रहा हूँ। और रही बात मेरी हैसियत की, और तुम्हें मेरी हैसियत का क्या पता? इतना बड़ा ये तुम्हारा घर है ना, इतने तो हमारे गाँव में लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। क्या तू सच कह रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब। क्या तेरे पास 200 बीघा खेती है? तू इतना अमीर है? अरे वो तो करोड़ों में होगी ना। अच्छा रामपाल, अगर मैं तुझसे प्यार करूं तो 50 करोड़ तू मेरे नाम कर देगा? अरे मैम साहब ये 50 करोड़ की जमीन क्या, आप मेरा वो सपना तो पूरा करो साथ में रहने वाला, वो तो मैं आपको सब जमीन जायदाद आपके ही नाम कर दूंगा। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। तो फिर आज के बाद तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा तुम ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा? करना क्या है मैम साहब, जैसे तुम साहब के साथ रहती हो ऐसे तुम मेरे साथ खुश रहना। और सुनो हाँ आप टेंशन मत लेना, जो मैंने बोला है ना आपसे कि सारी जमीन जायदाद मैं सच में ही तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस तुम मुझे एक बार खुश कर दो। अच्छा तो तुम एक काम करो, 4-5 घंटे में अपना एक काम निपटा लो जो भी है, और फिर तुम मेरे रूम में आ जाना। अरे मैम साहब तुम 4-5 घंटे की बात कर रही हो, मैं अभी 1 घंटे में अपना काम पूरा करके आया, आप एक बार रूम में तो जाओ। ठीक है तो मैं जाती हूँ, तुम आ जाना। पक्का। यार मेरी तो समझ में ही ना आ रहा, मेरे पास तो एक अठन्नी भी ना है। अरे ये मैम साहब फट कैसे गई है? आखिर किसी ने सच ही कहा है, हालांकि भरम ही बिकता है, ये दुनिया भरम पे जी रही है। अब एक काम करता हूँ, घर का सारा काम निपटा के मैम साहब के पास चलता हूँ और अपना काम पूरा क्लियर करके फिर अपने गांव को जाता हूँ। इसे दूंगा अपनी जमीन। बड़ी खुश हो रही थी, अब बोल कैसे रही थी तेरी औकात क्या है, अब दिखाऊंगा ना इसे मेरी औकात है क्या। बस मुझे क्या है अपना काम निकाला और सीधा निकाला। अरे सो गई क्या? अरे तुम काम खत्म हो गया सारा? हाँ मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, बस अब तुम मेरा सपना पूरा कर दो। हाँ वो मैं कह रही थी, तुम अपनी जमीन मेरे नाम तो कर दोगे ना? अरे पक्का कर दूंगा यार तुम्हारे नाम। अच्छा तो ये बताओ
फिर जमीन नाम कब करोगे? हाँ हाँ, जब तुम कहोगी ना, जब मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम मेरा सपना पूरा कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे उससे पहले ना मेरे पास कुछ सरप्राइज है, तुम अपनी आंखें बंद करो। पक्का करूंगा जरूर। अच्छा तो तुम ही अपने हाथों से कर लो ना मेरी आंखें बंद। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं करती हूँ। अरे मालकिन, तुम्हारे हाथ तो इतने नरम थे, लेकिन ये इतने टाइट क्यों हो रहे हैं, एकदम मजबूत आदमी की तरह। अब तुम अपनी आंखें खोलो ना। साहब जी आप यहाँ क्या कर रहा तू? वो तो साहब जी मालकिन ने मुझे बुलाया था यहाँ पे। क्या बोल रहा है? मैंने तुझे बुलाया था? झूठ। अरे मुझे सब कुछ पता है, किसने किसको यहाँ बुलाया है। अमित, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें पता है मुझसे क्या बोला था? कि तुम्हारे सारे जमीन जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। और ये भी बोला था कि एक बार बस मुझे साहब की जगह दे दो। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसलिए मैंने सब खेल रचा, जिससे कि तुम अपनी आंखों से देख सको। है भी नौकर, खड़ा हो। साले तुझे तो मैं जेल दूंगा, 376 लगाऊंगा तेरे पे। मालिक ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत करना। तू ये जो काम कर रहा ये गलत नहीं है। मुझे नहीं पता था मालिक, मैं का भी माफ कैसे कर सकता। साले तू इस लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे तुझे तो मैं जेल भेज कर रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना मालिक साहब, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा जीवन। अन्नू बता क्या करना है, इसे जेल भेजो, मैं बता क्या करूं। मालकिन मुझे माफ करा दो प्लीज। तेरी हरकतें ऐसी है ना, तुझे माफ नहीं करा जा सकता। पर अमित, हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। इसे घर से ना बाहर भगा दो। चल। अमित, अगर मैं तुम्हें आज फोन करके ना बुलाती तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या क्या हरकतें करता। अमित, आज के बाद हम कोई नौकर नहीं रखेंगे। मैं घर का काम सारा खुद ही कर लूंगी। मुझे नौकरों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तू ठीक कह रही है, आज के बाद हम किसी नौकर को नहीं रखेंगे। पर तू परेशान मत हो, ठीक है। अमित, अगर तुम टाइम पर ना आते पता नहीं ये क्या करता। अरे कुछ नहीं करता, मैं आ गया ना टाइम पे, अब चुप हो जाओ।